एपिसोड 31। 17 फरवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है ऐश्वर्या और श्रुति दोनों आमने सामने होते हैं और कनन बेचारी माफी मांग कर बोल रही होती है कि मेरा विश्वास करिए, मैंने आपका मोबाइल नहीं चुराया है, ये गलती से मेरे बैग में आ गया होगा। मैं अपनी दोनों बेटियों की कसम खाकर बोलती हूँ और आप भी तो एक माँ होगी ना, और आप ये बात समझ सकती है कि कोई माँ अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खा सकती। मेरा विश्वास करिए, मैंने आपका मोबाइल नहीं चुराया है। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उनके बच्चों पर कोई आंच आए। पूरा एपिसोड देखने से पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। फिर ऐश्वर्या फ्लैशबैक में जाकर याद करती है कि कैसे उसने छोटी सी बच्ची को छोड़ दिया था और कनन फिर से बोलती है कि आप पुलिस को बुला लीजिए, आप किसी तरह पता कर लीजिए, या फिर इतना बड़ा होटल है तो इसमें सीसीटीवी कैमरा तो होगा ही, आप कैमरा चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं, आप जो चाहे वो कर लीजिए। मैडम सच कह रही हूँ, मैंने आपका मोबाइल नहीं चुराया है, मेरी बात मानिए। लेकिन ऐश्वर्या का ध्यान सिर्फ श्रुति पर होता है। फिर कनन ऐश्वर्या को छूकर बोलती है, मैडम आप सुन रही है ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं नहीं चुराया है आपका मोबाइल। लेकिन ऐश्वर्या कोई जवाब नहीं देती, वो बस श्रुति को देखते रहती है और श्रुति भी ऐश्वर्या को देखती रहती है। इधर मन्नत सोच रही होती है कि कितनी धूप है, कर लेती हूँ माँ को फोन, अगर ऑटो नहीं मिला होगा तो। लेकिन उसको सिग्नल नहीं मिलता और वह मोबाइल लेकर बाहर आ जाती है और वहां पर खड़ी श्रुति और ऐश्वर्या को देखती है और आने लगती है धीरे धीरे। लेकिन ऐश्वर्या वहां से जा रही थी। ऐश्वर्या हैरान रहती है और अपने बच्ची को याद करते हुए वहां से जा रही होती है और मन्नत और ऐश्वर्या एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं, लेकिन ऐश्वर्या वहां से चली जाती है। फिर मन्नत आती है श्रुति के पास और बोलती है, अरे क्या हुआ मिसेज ऐश्वर्या सिंह, मैंने कुछ बोला था क्या? तो कन बोलती है, बोला तो कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वह चले गई। मुझे तो आज लग रहा था कि मैं पक्का जेल जाऊंगी, पता है उनका मोबाइल मेरे बैग में से निकला। मन्नत बोलती है, अरे आप क्यों डर रहे हो, क्यों जाओगे आप जेल, आपने कुछ किया है? नहीं ना। तो कनन बोलती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। मन्नत बोलती है, तो फिर नहीं सोचते ऐसा, कैसे जेल जाओगे आप? अरे कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। फिर श्रुति मन्नत को बोलती है, मन्नत मैंने तुझे कहा ना, तू मत आ मेरे पास, जा तू अंदर जा, जाकर जिस काम के लिए आए है उस काम को पूरा कर। मन्नत बोलती है, अरे माँ मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आपको फोन ट्राई कर रही हूँ कब से, ये जानने के लिए कि क्या आप लोगों को ऑटो मिला या नहीं मिला, और देखो ना अंदर सिग्नल भी तो नहीं आ रहा था। श्रुति बोलती है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, तू अंदर जा, जिस काम के लिए आए है वो कर। मन्नत बोलती है, अरे मैं ढूंढ देती हूँ ना ऑटो। श्रुति को गुस्सा आता है, वो बोलती है, मिल जाएगा ऑटो, तू जा। लेकिन फिर भी मन्नत ऑटो ढूंढ देती है और जल्दी से श्रुति ऑटो पर बैठ जाती है कनन के साथ और वहां से चली जाती है। मन्नत मन में सोचती है कि पता नहीं माँ को क्या हो गया है, आज खुद भी भाग रही है और मुझे भी भागा रही है। इधर ऐश्वर्या की कार भी आ जाती है और वो ड्राइवर को गुस्सा में बोलती है, निकल बाहर निकलो, मैं कितने देर से फोन ट्राई कर रही थी, तुम आ क्यों नहीं रहे थे? ड्राइवर बोलता है, सॉरी मैम मैं बाथरूम में था। और ऐश्वर्या कार में बैठकर वहां से चली जाती है और कार में वो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि श्रुति ने मुझे यहाँ देख लिया है, अब क्या होगा, क्या वो मुझे फॉलो करेगी? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो श्रुति दी को सब पता तो नहीं चल गया? फिर मन में सोचती है, दी बहुत भोली है, मैंने दी को जो बताया था वही समझेगी वो। और वो पिछले बातों को याद करती है जहां ऐश्वर्या एक रूम में होती है और उसकी फ्रेंड आकर बोलता है, हम चल रहे, हमें लेट हो रहा है।
और तेरा फोन बज रहा है, तू फोन तो उठा ले। और वो फोन रिसीव करती है तो श्रुति होती है। श्रुति बोलती है, हेलो सोनिया। सोनिया, मुझे पता है कि तू है, फोन मत कट करना। आखिर तुझे हो क्या गया है? मैं तुझे फोन करती हूँ तो फोन नहीं उठाती, कभी फोन नहीं करती। मुझसे कुछ छुपा रही है ना? तो मुझे बता सकती है, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। सोनिया, तुझे याद है जब हम छोटे थे और तू कोई शरारत करती थी तो माँ बाबा की डांट से बचने के लिए मेरे पास आ जाती थी, कहती थी कि दी मुझे बचा लो, और मैं तुझे बचा लेती थी। हमारा रिश्ता तो आज भी वही है ना? हालात चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तेरी दी ही रहूंगी। मैं जानती हूँ तू जरूर किसी बात को लेकर परेशान है। मुझे बता, तूने अचानक अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? सोनिया, कुछ तो बोल। फिर ऐश्वर्या बोलती है, दी कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। तू हमेशा कहती है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और सोनिया फोन कट कर देती है। श्रुति बोलते रह जाती है, सोनिया सोनिया, लेकिन कट हो चुका रहता है फोन। फिर ऐश्वर्या इन सारी बातों को कार में बैठे बैठे याद करती रहती है और परेशान होते रहती है। इधर श्रुति भी अपने घर आ जाती है, बहुत परेशान होके। हरनीत पूछती है, क्या हुआ श्रुति, तू क्यों इतनी परेशान है? लेकिन श्रुति बस बोल रही होती है, भगवान ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगी, ये क्या हो गया, उसने मुझे देख लिया। उसे उसे पता चल जाएगा कि मन्नत मेरे पास है, उसे पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा घबराती है, बहुत ज्यादा चिंता करती है, रोने लगती है कि अब क्या होगा, उसने मुझे देख लिया, अब क्या होगा। हरनीत उसको समझती है, लेकिन वो नहीं समझती है। वो दरवाजे खिड़की बंद करने लगती है, बहुत ज्यादा डर गई रहती है। वो बहुत खतरनाक है, वो छोड़ेगी नहीं। उसे अगर पता चल जाएगा कि मेरी मन्नत मेरे पास है, जो उसकी बेटी है, मैं क्या करूंगी। हरनीत प्यार से बहुत कोशिश करती है समझाने का, लेकिन हनित की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती है। श्रुति बहुत चिंता कर रही होती है। फिर अचानक से हरनीत बहुत जोर से श्रुति को डांटती है और बोलती है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगी वो। सालों पहले उसने अपनी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया था, तूने नहीं। अरे तोते उड़ गए थे उसके जब उसने तुझे देखा था, जब सामने आई थी तुम दोनों। पता है क्यों? क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह के नकाब के पीछे जो असली सोनिया है ना, उसके बारे में सिर्फ तू जानती है। वो डरती है कि अगर तूने उसके अतीत के राज को दुनिया के सामने ला दिया तो वो कहीं की नहीं रहेगी। तू भूल जा कि वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ कर नहीं पाएगी। श्रुति, कुछ नहीं। श्रुति घबराते हुए बोलती है, हाँ हरनीत, तू सही कह रही है। उसे अपना अतीत जरा नहीं पसंद है, वह अपने अतीत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जरा भी नहीं चाहती अपने अतीत को। फिर हरनीत बोलती है कि श्रुति, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सोनिया खन्ना ऐश्वर्या राय सिंह बनी कैसे? श्रुति बोलती है, ये बात तो किसी को नहीं पता हरनीत। आखिरी बार तो उसे अस्पताल में ही देखा था हम लोगों ने, उसके बाद वो कब इंडिया से चली गई, कब ऐश्वर्या राय सिंह बनी, किसी को नहीं पता। इधर ऐश्वर्या अपने पास्ट को याद करती है, जहां वो किसी एजेंट के पास बैठी होती है और वो एजेंट बोलता है कि मैडम, आप इस नक्शे पर जहां भी हाथ रख दोगे, वहां का आपका वीजा, पासपोर्ट सब बन जाएगा, बस रोकड़े का इंतजाम करो। तो सोनिया बोलती है, हो जाएगा। और वो एजेंट बोलता है कि ठीक है, आप ये फॉर्म भर दो। और फिर सोनिया अपना नाम उसमें भरने वाली होती है, लेकिन रुक जाती है और बोलती है कि मुझे अपनी अलग पहचान चाहिए, मुझे एक नई पहचान बनानी है। तो वह बोलता है, हाँ हो जाएगा, आप कोई भी नाम चूज कर लो। और सोनिया एक पोस्टर में देखती है जिसमें एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की फोटो होती है, तो वो बोलती है, ऐश्वर्या रखूंगी। और वह एजेंट बोलता है, हाँ हो जाएगा, बस आप पैसों का इंतजाम कर लो। फिर सोनिया अपना नाम ऐश्वर्या लिखकर उस फॉर्म में एजेंट को दे देती है और जाने लगती है। लेकिन जब वो एजेंट देखता है कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है, तो वो बोलता है,
मैडम आपको 2 पासपोर्ट बनाना है क्या? तो वह बोलती है नहीं, एक ही मेरे साथ और कोई नहीं जाएगा। फिर ऐश्वर्या रियलिटी में आ जाती है, जहां वो कार में बैठी होती है और बोलती है, क्या करूं मैं? ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। श्रुति दी को बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए। वो मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। वो मेरा राज सबके सामने ले आएगी। फिर घबराती है और बोलती है, नहीं मैं रेस्टोरेंट शुरू होते ही विकृत और मल्लिका की शादी करवा दूंगी और मैं लंदन वापस चली जाऊंगी। पर उसके पहले मुझे विक्रांत और मल्लिका की सगाई करनी होगी। इधर मन्नत अपने किचन में होती है मेजबानी के, तो उनको डॉक्टर का फोन आता है। वो रिसीव करके बोलती है, हेलो डॉक्टर साहब, आपने फोन किया था। उसके बाद मैं कितना ट्राई किया था आपको फोन करने का, लेकिन आपका नंबर रिचेबल ही नहीं था। फिर डॉक्टर बोलता है, हाँ मेरी बात आपकी माँ से हो गई थी। डोनर के लिए मैंने बोल दिया था कि इंतजाम हो गया है, आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। लेकिन मन्नत को डॉक्टर की आवाज नहीं आती है। वो बोलती है, डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद सिग्नल नहीं है। और वो बाहर जाने लगती है, लेकिन पुनीत आ जाता है और मन्नत का फोन लेकर कट कर देती है। बोलता है, तुम यहाँ पर काम करने आती हो या गप्पे लगाने? मन्नत बोलती है, सर मैं गप्पे नहीं लड़ा रही थी, ये बहुत जरूरी है। पुनीत बोलता है, जरूरी बस मेरा हुक्म है, क्योंकि मैं यहाँ का बॉस हूँ। तो मन्नत बोलती है, सर एक्चुअली वो मेरी माँ। पुनीत उसको आधे में रोक के बोलता है, अगर माँ की इतनी याद आ रही थी तो घर पर रहती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? छोड़ दो इस नौकरी को और घर जाकर अपनी माँ के पल्लू में छिप के बैठ जाओ और कंगाली में रहो, समझी? फिर मन्नत बोलती है, सॉरी सर, मैं दोबारा कॉल अटेंड नहीं करूंगी। फिर पुनीत और मन्नत अंदर चले जाते हैं और मन्नत की बनाई हुई मोदक को पुनीत पूछता है, ये तुमने बनाया है? मन्नत हंस के बोलती है, हाँ सर। और पुनीत उसको टेस्ट करते हैं और बोलता है, ये क्या बनाया तुमने, कितना अजीब टेस्ट है इसका, और सारा फेंक देता है। मन्नत बोलती है, सर ये तो बहुत अच्छा था, मैंने टेस्ट किया था। पुनीत बोलता है, तुम्हारा टेस्ट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है टेस्ट अगर किसी का तो वो है हेड शेफ का, जो मैं हूँ। फिर सभी को बोलता है, बॉस बहुत हो गया काम, आप लोग घर जाए, यहाँ सिर्फ एक ही इंसान रुकेगा और वो है ये मिस मन्नत। चलो सब लोग आउट, टाइम्स अप। मिस मन्नत तुम यहाँ किचन में तब तक रुकी रहोगी जब तक कि तुम वो सारा काम खत्म ना कर दो जो मैंने तुम्हें दिया है। और याद रहे, मुझे काम में परफेक्शन चाहिए। और ये जो तुम्हारा फोन है, जब तक तुम किचन में हो, बाहर गार्ड के पास पड़ा रहेगा। मन्नत चुपचाप बस यस सर ओके सर करके सारी बात मान लेती है और पुनीत और बाकी के सारे से वहां से बाहर हो जाते हैं। फिर मन्नत बोलती है, कोई बात नहीं मन्नत, तेरे सपने भी तो बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े सपनों के लिए डबल शिफ्ट तो लगानी पड़ेगी, तभी तो तुझे तेरे हिस्से की जन्नत मिलेगी। मैं काम खत्म करके डॉक्टर को मैसेज कर दूंगी ताकि अपडेट मिल जाए। और लग जाती है फिर से मोदक बनाने की तैयारी में। इधर ऐश्वर्या घर आती है और अपने फादर इन लॉ से बोलती है, पापा जी वो मैं सोच रही थी कि परसों आपकी और मम्मी जी की एनिवर्सरी है, तो क्यों ना हम मेजबानी में पार्टी रख ले। तो उनके ससुर बोलते हैं, पार्टी? अरे बेटा, वैसे ही घर में इतनी सारी परेशानी है तुम्हारे रेस्टोरेंट को लेकर के, और अब पार्टी? फिर ऐश्वर्या बोलती है, वो क्या है कि आपकी और मम्मी जी की एनिवर्सरी है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है, और साथ में मेजबानी की थोड़ी माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी। मैंने सब प्लानिंग कर ली है, बस आप हाँ कहे तो मैं तैयारी शुरू कर दूं। फिर उनके ससुर हंस के बोलते हैं, ठीक है कर लो। और ऐश्वर्या वहां से थैंक यू पापा जी बोलकर चली जाती है, मन में ये सोचते सोचते कि उस दिन सारे गेस्ट और सब कोई होंगे, सबके सामने अलॉटमेंट होगी विक्रांत और मल्लिका की सगाई की। फिर उसकी नजर मालिका पर पड़ती है, जो कि बोल रही होती है नीतू को,
थैंक यू आंटी, आपको जो भी मदद चाहिए मेरी, आप मुझे बोलना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। फिर ऐश्वर्या बोलती है मलिक को कि मल्ला बेटा रेडी हो जाओ, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। मल्ला खुश होकर बोलती है, वाह मॉम, शॉपिंग करने में तो मुझे बहुत मजा आता है, आप 2 मिनट रुको, मैं रेडी होकर आता हूँ। ओके। इधर ऐश्वर्या अपने पीए को फोन करती है कि शालिनी मुझे 2 रिंग्स चाहिए, मैं साइज भिजवा देता हूँ, तुम फटाफट रेडी करवा दो। इधर मन्नत किचन में काम कर रही होती है और विक्रांत आता है किचन में और वो अपने फोन में लगा होता है। वो पानी लेने के लिए आता है। वो पानी लेकर जब बोतल का ढक्कन खोलने वाला होता है तो अचानक से उसकी नजर मन्नत पर पड़ती है और वो टाइम देखाता है। मन्नत से पूछता है, मिस मन्नत, आप अभी तक यहाँ? तो मन्नत हंस के जवाब देती है, बस बॉस के ऑर्डर, उन्होंने कहा कि काम खत्म होने से पहले कहीं नहीं जाना है। और बात सही भी है, कल मिसेज बर्मन आ रही है तो उन्हें इम्प्रेस करना है ना, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देना है, उन्हें सिर्फ चौका देना है। मन्नत के पास आकर के विक्रांत पूछता है, कोई हेल्प करूं? तो मन्नत हंस के बोलती है, नहीं नहीं सर। फिर विक्रांत जाने लगता है तो मन्नत पीछे से बोलती है, वैसे भी आपसे होगा थोड़ी न कुछ भी। फिर विक्रांत रुक जाता है और मन्नत के पास आकर बोलता है, वॉट? इधर दिखाया जाता है कि ऐश्वर्या की सास ऐश्वर्या से पूछ रही होती है कि मुझे सच बताओ, बात को घूमने की कोशिश मत करो वरना मैं चाहूँ तो 2 मिनट में ये पार्टी कैंसिल करवा सकती हूँ। तो ऐश्वर्या घबरा जाती है और बोलती है, नहीं मम्मी जी, ये पार्टी बहुत जरूरी है। तो उनकी सास बोलती है कि तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि मुझे बताओ कि आखिर कारण क्या है, क्यों जरूरी है ये तुम्हारे लिए इतना, आखिर इस पार्टी के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? ऐश्वर्या बोलती है, मम्मी जी, इस पार्टी में मैं विक्रांत और मल्लिका की अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, एंगेजमेंट। इधर मन्नत और विक्रांत थोड़ा कॉमेडी कर रहे होते हैं। मन्नत विक्रांत को बोलती है, आप स्लो हो? तो विक्रांत बोलता है कि मैं स्लो हूँ, तुम भूल रही हो कि मैंने तुम्हें पहुंचाया था मुंबई, वो भी टाइमली, और मैं स्लो हूँ। तो मन्नत बोलती है, वो क्या है ना, ये देसी डिश है, कोई फैंसी डिश नहीं है। तो आपने तो मुझे वो शुगर वाली फैंसी डिश को सिखाया था, लेकिन ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है, क्योंकि ये देसी डिश है, मेरा मतलब है कि आपसे नहीं होगा। फिर विक्रांत बोलता है, ओह चुप रहो, चुपचाप बस मुझे सिखाओ कि ये कैसे होगा, कोई बहाने नहीं चलेंगे, ओके। फिर मन्नत एक इंग्रेडिएंट को दिखाकर बोलती है कि देखिए मैंने ये तैयार कर ली है, ये मोदक की फिलिंग है, और मोदक का जो आटा होता है ना, वो चावल का होता है। तो विक्रांत उस इंग्रेडिएंट को उठाकर बोलता है, वाह इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है, और आगे बताओ। फिर वो बताती है, लेकिन विक्रांत आधे में ही बोलता है कि बहुत हो गया, अब मैं सीख गया, अब मैं बनाऊंगा। तो मन्नत बोलती है, सर आप अभी अच्छे से नहीं सीखे, ये फीलिंग ना इतनी सी ही है। तो विक्रांत बोलता है, कोई नहीं, मैं बना लूंगा। और वो बनाने लगता है, लेकिन उससे मोदक का शेप अच्छे से नहीं बनता है और मन्नत हंसती है। उसके बाद फिर जब मोदक तैयार होता है विक्रांत का, तो मन्नत उसको हाथ में लेती है और बोलती है, ये पता है इसके ऊपर अगर थोड़ा लंबा और होता ना तो ये लट्टू बनकर गोल गोल घूमता। और वो हंसती है। फिर मन्नत विक्रांत का फोन लेती है और विक्रांत का फोटो लेती है। फिर बोलती है, अरे मोदक दिखाए, मोदक के साथ लेना है। लेकिन विक्रांत मना करता है और दोनों की प्यारी वाली नोकझोंक होती है थोड़ी सी। इधर ऐश्वर्या की सास ऐश्वर्या को बोलती है, तुमने ये प्लानिंग पहले कर लिया, तुमने नीतू को भी नहीं बताया। ऐश्वर्या बोलती है, मम्मी जी आप प्लीज ये मत बोलो किसी को भी, वैसे भी इस घर के सारे डिसीजंस मैं ही लेती हूँ, और पापा जी को भी इस बारे में पता है, और उनकी हाँ है। तो ऐश्वर्या की सास बोलती है, अच्छा इसलिए तुम सबके सामने अलाउंस करने जा रही हो ताकि कोई मन ना कर सके, लेकिन एक बार अपनी बेटी मल्ला के बारे में तो सोचो। ऐश्वर्या बोलती है,
उसके फ्यूचर को ही तो सिक्योर करने के बारे में सोच रही हूँ मैं। और आप भी न दादी होने का फर्ज निभाए प्लीज, क्योंकि ये रिश्ता होकर रहेगा। और ये बोलकर वहां से चली जाती है। ऐश्वर्या की सास मन में सोचती है, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। जोड़ियां ऊपर वाले की मर्जी से होती है, ना कि इंसान के नीचे वाले इंसान के जबरदस्ती से। विक्रांत की शादी उसी से होगी जो उसकी किस्मत में लिखी होगी। इधर किचन में मन्नत और विक्रांत का बहुत अच्छा मोमेंट चल रहा होता है, जहां पर मन्नत भाग रही होती है विक्रांत के फोन को लेकर, और विक्रांत उसको पकड़ रहा होता है। फिर विक्रांत को हल्का सा चोट लग जाता है। मन्नत पूछती है कर या हुआ, तो विक्रांत थोड़ा बहाना करता है और फोन छीन के बोलता है, ये देखो मैंने अपना फोन ले लिया। मन्नत बोलती है, गलत है, ये बेईमानी है। विक्रांत बोलता है, बेईमानी नहीं है, इसे होशियारी कहते हैं। फिर वो फोटो देखने लगता है और बोलता है, देखने दो कैसे कैसे फोटोज क्लिक किया है तुमने। और बोलता है, वाह अच्छा क्लिक है, मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। मन्नत मांगती है कि दीजिए ना, मुझे भी देखनी है फोटो। लेकिन विक्रांत बोलता है कि रुको देखने दो, तुमने और भी चोरी चोरी से कोई फोटो तो नहीं खींची, रुको मुझे देखने दो। मन्नत बोलती है, थैंक यू, अरे मुझे भी तो एपिक मोदक की फोटो देखने दो। फिर विक्रांत बोलता है, एक सेकंड रुको मैं सेंड करता हूँ। मन्नत बोलती है, साफ मन्नत मेजबानी। तो विक्रांत बोलता है, यस आई नो। फिर विकास बोलता है, वो क्या था, मुझे चल चल चप्पा। तो मन्नत बोलती है, छीन झपट्टा। फिर विक्रांत हंस के बोलता है, मुझे छीन झपट्टा आता है। फिर विक्रांत बैठ जाता है और बोलता है, तुम्हें पता है ये मेरा सपना था, मेजबानी को खोलना बचपन से ये मेरा सपना था। तो मन्नत हंस के बोलती है, हाँ बहुत बढ़िया है ना, देखो आपका सपना प्लस मेरा सपना, मतलब ए सपना प्लस बी सपना इज इक्वायर का पता नहीं कौन सा सपना। बाबा जी ही जाने, अब बाबा जी ही हमारे सपने सच करेंगे। इधर ऐश्वर्या मल्लिका की फोटो देखते हुए बोलती है कि विक्रांत तुम्हारे लिए एकदम सही लड़का है, मलिक अमीर है, समझदार है, सक्सेसफुल है, तुम्हारी खुशियों का हमेशा ख्याल रखेगा, उसे रखना ही होगा। इधर फिर से विक्रांत और मन्नत को दिखाया जाता है, जहां मन्नत बोलती है कि लेकिन आपने बहुत गलत किया, आपने वह झूठ मूठ चोट लगने का नाटक क्यों किया, ये बहुत गलत बात है। तो विक्रांत बोलता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मैं फ्रेंडशिप ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही चलेगा, बाद में शिकायत मत करना प्लीज। मन्नत बोलती है, शिकायत? अच्छा, मैं शिकायत करती हूँ? नहीं, मैं शिकायत नहीं करती, आप शिकायत करते हो। फिर वो बोलता है, नहीं मैं नहीं करता हूँ, तुम करती हो। मन्नत बोलती है, मैं नहीं आप। और दोनों में प्यारी सी नोक झोंक होती है। फिर मन्नत बोलती है, अरे आपका तो समझ में नहीं आता, पता नहीं आपको करना क्या है, आप कहते क्या हो, आप रहते हो कि दोस्त हो, लेकिन फिर सर की तरह बिहेव करते हो, कहते हो कि सर नहीं विक्रांत बुलाओ, लेकिन गुस्से में आग उगलते हो। तो विक्रांत बोलता है, नहीं वो गुस्सा नहीं है, वो प्रोफेशनल है, काम को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं है मुझे, और हम हैं दोस्त, ओके, क्योंकि हम, और रुक जाता है। फिर बोलता है, बस हम हैं दोस्त। फिर मन्नत बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं आपकी मतलब हमारी दोस्ती के खातिर आपको प्रोफेशनल मोदक बनाना सिखाऊंगी। फिर मन्नत विक्रांत को बड़े प्यार से मोदक बनाना सिखाती है, और मन्नत को बस विक्रांत देखता रह जाता है, और वहां पर उन दोनों का बहुत अच्छा मोमेंट बनता है, मानविक वाला बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। फिर मन्नत और विक्रांत मिलकर बहुत अच्छे मोदक तैयार करते हैं, और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।